नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले एक महिला का नाम है जिसका स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं, अर्थात उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यहां से आपका मूल पाठ शुरू होता है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यते, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इदम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है, विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर के चलती है, आदाय लेकर के। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडान, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल मिट्टी और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति फेंकता है, अर्थात सभी जो हैं उसका विरोध करते हैं। कोई उसके ऊपर मिट्टी तो कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी स विनोदम आलपंती स अध्यापने संलग्ना भवती, अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक करती हुई वह अपने अध्यापन में लगी रहती है, अर्थात उन बालिकाओं को पढ़ाने में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलित, उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता रहता है। का यम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत है, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो, जानीत जानते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धेया, यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाम नामने स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 ईस्वी सन में महाराष्ट्र के नायगांव स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया, अर्थात सावित्री का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ महाराष्ट्र के नायगांव में। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे जाते हैं, अर्थात माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, नववर्ष देशीया 9 वर्ष की वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई।
अर्थात जब वह 9 वर्ष की थी तो उसकी शादी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गई। सह अपि तदानीं त्रयोदश वर्षकल्पः एव आसीत्, वह भी उस समय 13 साल के थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, वह स्त्री शिक्षा का समर्थन करता था। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में जो स्थित अध्ययन की अभिलाषा थी, पढ़ने की जो इच्छा थी, वो उत्साह को प्राप्त हो गई। इतः परम, इसके बाद में सा साग्रहम, उसने आग्रह के साथ आंग्ल भाषा या भी अध्ययन कृतवती, आंग्ल भाषा अंग्रेजी का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणा नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यकानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीय आसीत्, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय आरब्धः। 1851 ईस्वी सन में छुआछूत के कारण तिरस्कृत अर्थात अपमानित हुई समुदाय की बालिकाओं के लिए उसके द्वारा दूसरा विद्यालय खोला गया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सामाजिक जो बुराइयां थी उनका सावित्री ने अत्यधिक विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता, विधवा स्त्रियों के सिर के मुंडन के निराकरण के लिए, समस्या के समाधान के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली, नापितई नाइयों से। फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन्, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी सहभागिता छोड़ दी, अर्थात उन्होंने जो विधवा स्त्रियों थी उनका मुंडन करना बंद कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया, यत कि कूपम निक्सा, कुएं के पास में, कूपम यानी कुआ, कुएं के पास में शीर्ण वस्त्र आवृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, कुएं के पास में फटे पुराने वस्त्र पहने हुए निम्न जाति वाली कुछ महिलाएं जल पीने के लिए याचना कर रही थी, याचनते इसमें याचना कर रही थी, मांग रही थी जल। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्, ऊंचे वर्ग की स्त्रियां उनका मजाक करते हुए कुएं से जल भरने से मना कर रही थी, अवारयन मना कर रही थी। सावित्री एतद अपमानम सोढुम न अशक्नोत, सावित्री यह अपमान सहन करने में समर्थ नहीं थी, सोढुम सहन करने में।
सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती, उसने उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत च, और तालाब दिखा करके, तड़ागम इन तालाब, तालाब दिखा करके उनसे कहा, यत की यथेष्टम जलम नयत, अपनी इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिक है अयम तड़ाग, यह तालाब सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें से जल ग्रहण करने में किसी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है, अर्थात इस तालाब से सभी जाति वाली महिलाएं जल भर सकती हैं। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है, उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा के लिए समर्थित किया गया, अर्थात उसने इस बात का समर्थन किया कि सभी मनुष्य समान हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फुले दंपत्तयोः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं की स्थापना में फुले जो पति पत्नी हैं उनका अवदान में योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ही सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्, इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदाय के अधिकारों के प्रति जागरण, अर्थात उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल के द्वारा संचालन किया, संचालितवती संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकाल के समय में और प्लेग रोग के समय में उसने पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके हुए अविरतम च और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने हर प्रकार से प्रयास किया, सर्वथा हर प्रकार से। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, महारोग फैलने के कारण सेवा में लगी हुई वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर के 1897 ईस्वी सन में उसका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़ करके हैं। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, उसके दो काव्य हैं, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेति, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके गहन अवबोध के लिए, अवबोध यानी जानकारी के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए। अभ्यास प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तर दें, एक पद के द्वारा उत्तर देना है। कीदृशीनां
कुरुतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कैसी बुराइयों का सावित्री ने अत्यधिक विरोध किया? इसका उत्तर होगा सामाजिक। सामाजिक। दूसरा प्रश्न है, के कूपात जलोद्धरणम अवारयन्। किन्होंने कुएं से जल भरने से मना किया था? इसका उत्तर होगा उच्च वर्गीयाः, ऊंचे वर्ग वाली। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती थी? सावित्रीबाई फुले। सावित्री बाई फुले, ये इसका उत्तर होगा। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवा स्त्रियों के सिर के मुंडन को रोकने के लिए वह किन से मिली? नाइयों से मिली थी। उत्तर हो जाएगा नापितई। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। वह किन के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय कासाम के स्थान पर कन्या नाम बालिकाओं के लिए। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहती हुई सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे और अपनी किताब में से छांट करके लिखेंगे। इसका उत्तर है, मार्गे कश्चित तस्याः उपरि धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति। प्रश्न नंबर 6, सावित्री बाई फुले महोदयायाः पितरों नाम किम आसीत्। सावित्री बाई फुले महोदया के माता पिता के नाम क्या थे? उत्तर है इसका, तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी आस्ताम। गे देखिए, विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में स्थित जो अध्ययन की अभिलाषा थी वो कैसे उत्साह को प्राप्त हुई? इसका उत्तर है, ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अगला है, घ जलम पातुम निवार्यमाणः नारीः सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत्। जल पीने से मना करने वाली नारियों को वह कहाँ ले गई और उसने क्या कहा? इसका उत्तर है, सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती अकथयत् च यथेष्टं जलम नयत। अण कासां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्तयोः अवदानं महत्वपूर्णम्। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले पति पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान है? इसका उत्तर है, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्तयोः अवदानं महत्वपूर्णम्। च सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम आसीत्। इसका उत्तर है, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां
समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। 6 अंतिम है तस्याः द्वयोः काव्यसंकलनयोः नामनि किम। उसके जो दो काव्य हैं संकलन है उनका नाम क्या है। उनका नाम है काव्य फुले सुबोध रत्नाकर। च अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर जो शब्द मैं लिखूंगा वो आपको लिखना है, बाकी जो खाते हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले का उत्तर होगा का भी, विसर्ग लगा देंगे। महाराष्ट्रस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य। कन्या नाम के स्थान पर आ जाएगा कासाम। मनुष्याणाम के स्थान पर आएगा केशाम और सावित्री के स्थान पर आ जाएगा का। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। का इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इसका कर्ता बताना है, तो कर्ता है इसका चित्रम। ख तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सः एव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्यपदं किम। विशेष्य पद होगा अध्ययनम। गे अपि यूयम इमां महिलां जानीथ। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इस वाक्य में जो यूयम है वो किसके लिए आया है, छात्रों के लिए आया है। इसका उत्तर होगा छात्रेभ्य। घ सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। ये सा जो है सावित्री बाई फुले के लिए आया है। इसका उत्तर होगा सावित्री। शीर्ण वस्त्र आवृतः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि चेति लिखत। इसमें आपको विशेषण पद कितने हैं और कौन कौन से हैं ये लिखना है। तो विशेषण पद 4 हैं। कौन कौन से हैं मैं निशान लगा रहा हूँ। शीर्ण वस्त्र आवृता तथा कथिता निम्न जातीयाः और काश्चित, ये 4 इसके विशेषण है नार्यः के। अगला प्रश्न है 5वां और 6ठा वाक्य बनाना है। इस दोनों प्रश्नों को आप छोड़ देंगे। आ अधो लिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। इनके समानार्थक पद दे रखे हैं सामने, वो लिखने हैं। शिक्षणे 1 नंबर पर आ जाएगा, अध्यापने 1 नंबर, पथी मार्गे ये 2 नंबर पर आ जाएगा, इसका समानार्थक शब्द है। हृदये मनसी 3 नंबर में आ जाएगा मनसी। इच्छानुसारम यथेष्टम 4 नंबर में यथेष्टम। योगदानम
अवदानम, 5 नंबर पर अवदानम आ जाएगा। और निरंतरम अविरतम, ये 6 नंबर पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ए है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। इन पदों के लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। क्या है धूलिम, इसमें है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचनम। नामनी, लिंग इसका नपुंसक लिंगम, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचनम। अपरह पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचनम। कन्या नाम स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन। नापितई पुल्लिंग, तृतीया बहुवचन। 7वें का ए, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुते। इनमें लकार परिवर्तन करना है। पहला दे रखा है भवती, इसका लिट लकार बदलना है, वो होगा भविष्यति। भवती के स्थान पर आप लिख देंगे भविष्यति, बाकी वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर है अस्ति, अस्ति के स्थान पर आप लिख देंगे आसीत। अस्ति के स्थान पर लिखेंगे आसीत, बाकी जो का त्यो आ जाएगा। नयंती, नयंती के स्थान पर लिखेंगे आप नयंतु, बाकी जो का त्यों। पठामह के स्थान पर लिखेंगे आप पठेम। गच्छथ के स्थान पर आप लिखेंगे गमिष्यथ। और गच्छन्ति के स्थान पर आप लिखेंगे अगच्छन। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा होता है। होमवर्क करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। हैव ए नाइस डे।